मेरे सामने स्क्रीन पर डॉक्टर डैनियल एमन का एक इंटरव्यू है। ये एक साइकेट्रिस्ट हैं, ब्रेन डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब कि ये जिन लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, ये उनकी सहायता करते हैं दिमाग को ठीक करने में। किसी चोट के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, या बहुत ज़्यादा ड्रग्स या शराब पीने के कारण, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें करने के कारण जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं, या जिन लोगों में बीमारियां खानदानी बन जाती हैं, जेनेटिक डिजीजेज जिसको बोलते हैं, बन जाती हैं, ये उन लोगों की सहायता करते हैं। और 80%, ये खुद कहते हैं इस पॉडकास्ट में, कि 80% तक लोगों का दिमाग जो है मैं ठीक कर पाता हूँ अपनी पद्धतियों से। अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे, अगर आप सुनना चाहते हैं, आप क्यों सुनना चाहेंगे? अगर आपके जीवन में सक्सेस नहीं आ रहा, आप मान लीजिए एक दुकान चला रहे हैं, आप रोड पे बैठ के समोसे बेच रहे हैं और वो समोसे बिक नहीं रहे, आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं जो अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ा रही हैं, आप चाहती हैं कि बच्चे आपके कुछ बन जाएं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे या बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सबको दिमाग चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बड़ी नौकरी को हासिल करने के लिए, या आप एक एमएनसी में काम करते हैं और अब आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर आपका डिवोर्स चल रहा है, आपकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर आपकी शादी में कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आप एक ऐसे इंसान है जो हर रोज नई बॉयफ्रेंड बनाती है। ऐसी एक लड़की हैं, आजकल बहुत लड़कियां हैं जो हर महीने हर रोज अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती हैं और व्यभिचार की उनको लत पड़ गई है। और अपने व्यभिचार की गंदी लत को वो छुपाने के लिए फेमिनिज्म की बात करती हैं, उसके दलीलें देती हैं, अपने सच को छुपाने के लिए वो फालतू की इस तरीके की चीज़ों को, कि वो करता है तो मैं क्यों ना करूं, मर्द करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो मर्द करते हैं वो भी गलत है, महिलाएं करती हैं वो भी गलत है। गलत काम तो गलत ही होता है, चाहे उसको कोई भी करे। अगर उसको भगवान भी करेगा, अल्लाह भी करेगा, या जीसस क्राइस्ट भी गलत काम को करेगा, तो वो गलत ही कहलाएगा। क्यों? और वो गलत क्यों है? क्योंकि उससे आपका शरीर खराब हो रहा है, आपके शरीर को बीमार कर रही है वो आदत। ठीक है, तो अगर आपको जन्नत में खूब सारी शराब मिलती है, बट जब तक आप जमीन पर हैं, पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर है, और शराब हराम है, तो वो हराम इसलिए है शराब पीना क्योंकि वो आपके शरीर को खराब करती है, आपकी बुद्धि को नष्ट करती है। और वही शराब जब आप जन्नत जाएंगे, वहां पर भी खराबी होगी, वो ठीक नहीं हो जाएंगे वहां जन्नत में जाके। ठीक है, तो इसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से जीने, एक वैज्ञानिक लॉजिक से जीना, साइंस के लॉजिक से जीने, और रूढ़िवादी चीजों को अपने दिमाग से, अपने जीवन से बाहर फेंक देना, अपनी खिड़की से बाहर फेंक देना, समझे? और अपनी सच्चाई को फेस करना। अगर आपको किसी चीज की लत है, आपको क्रोध की लत है, शराब की छोड़ो, आपको क्रोध की लत है, आपको पॉर्न देखने की लत है, आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है पॉर्न की लत। 8-8 साल के बच्चे मम्मी को बोलेंगे हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, मगर वो पॉर्न देख रहे होते हैं। और वो वीडियो गेम जो है वो भी वही वाली डैमेज कर रहा है, डोपामीन की। तो हो क्या रहा है, एक डोपामीन नाम की चीज होती है जो हमारे दिमाग में प्रोड्यूस होती है, एक हार्मोन टाइप होता है, समझ लो। तो कंटिन्यूसली जब वो डोपामीन जो है वीडियो गेम देखने से प्रोड्यूस होता है हमारे दिमाग में, शराब पीने से वही डोपामीन प्रोड्यूस होता है भारी मात्रा में, पॉर्न देखने से। जब सुबह सुबह आपके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आती है, अब इसको ध्यान से सुनना, जब सुबह सुबह आपके घर में समाचार पत्र आता है, अखबार आती है, तो आप तो वो अखबार पढ़ रहे हैं समाचार के लिए, मगर उसके अंदर क्या है? हमारे जमाने में मुझे याद है हमारे एक दूर की फैमिली के घर में पंजाब केसरी आती थी, और मनोरमा, और वो क्या थी? मनोहर कहानियां मनोहर कहानियां वो डोपामीन प्रोड्यूस करती थी। तो कुछ घर में लोग थे जो उस पूरी की पूरी मैगजीन को एक ही दिन में पढ़ जाते थे, काम धंधा कुछ था नहीं, सूदखोरी करते थे, तो बड़े आराम से उसको एक ही दिन में चटकल जाते थे। मोटे ढांडे हो रहे थे शराबें पी के, मुर्गे खा के, और ताश खेल के सारे, और बिड़वे लगा के, तो पूरे दिन में, एक ही दिन में उस मैगजीन को पूरा खत्म कर देते थे। तो भाई जीवन भी ऐसा बन गया, पूरा परिवार ऐसा बना दिया उन लोगों ने। और आज ये सारी चीजें हमारे परिवारों में नॉर्मल हो गई है, शराब नॉर्मल हो गई है, मुर्गा नॉर्मल हो गया। बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर को, बुद्धि को डैमेज क्यों कर रहे हैं? ये डॉक्टर भी तो यही कह रहा है। अब ये डॉक्टर डैनियल कोई धर्मगुरु नहीं है ना तो ये ईसाइयों की बात कर रहा है, ना ये मुसलमानों की बात कर रहा है, ना हिंदुओं की बात कर रहा है, ना सिखों की, ना बुद्धों की, ना जैनों की। वो सिर्फ वैज्ञानिक बात कर रहा है। इस डॉक्टर ने इस वीडियो में बोला कि मैंने हजारों लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, जो फेमस लोग हैं, दुनिया के प्रसिद्ध लोग हैं, उनके भी इसने ब्रेन को स्कैन किया है। अब हम वो रेगिस्तान में तो बैठे नहीं है जिसमें ऊँट की सवारी कर रहे हैं, या फिर ठंडे इलाकों में जहाँ पर कुछ खाने में नहीं मिल रहा है। आजकल तरक्की हो गई है दुनिया की, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। तो ब्रेन को, दिमाग को स्कैन करने के लिए, उसकी अंदर से फोटो खींचने के लिए हमारे पास उपकरण है, हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें बना ली हैं हम लोगों ने, है ना। तो उन मशीनों के द्वारा ब्रेन को जब इसने स्कैन किया, तो उससे पता चल जाता है कि ब्रेन में कितनी एक्टिविटी हो रही है। मतलब कि
मतलब मैं आम भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है समझ में आ रहा है बट आते नहीं है, इसलिए बहुत ही निचले स्तर, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। सो और हिंदी में बात करूँगा तो होता क्या है कि उस ब्रेन को जब वो स्कैन किया डॉक्टर डैनियल ने, तो उससे पाया कि इन लोगों के जिन्होंने छोटी उम्र में, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने खतना कर लिया, अब आपको पता है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज, खतना करने से क्या होता है कि बच्चा सेक्सुअल हो जाता है। तो सारी जो उसकी एनर्जी है, शरीर की जो शक्ति है, जो दिमाग की तरफ बढ़नी चाहिए थी, अगर उसके दिमाग को उसका उसका मुंडन किया जाता है, जैसे हमारे में 3 साल के बच्चे का, 1 साल के बच्चे का मुंडन करते हैं, तब उससे क्या होता है, जैसे हम पेड़ की छटाई करते हैं, पेड़ को पूरा काटते नहीं, उसकी छटाई कर देते हैं, तो पेड़ खूब बढ़ता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। ऐसे ही अगर आप बच्चे के सिर के बाल बार बार मुंडन करते रहोगे, तो सारे सिर की जो पूरे शरीर की एनर्जी है उस तरफ, उसकी उस ऊपर की डायरेक्शन में जाने शुरू हो जाएगी। ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा शक्ति जाएगी तो क्या होगा, मतलब ये तो अगर आप अनपढ़ भी हैं तो समझ जाएंगे, दिमाग बढ़ेगा, दिमाग का साइज बढ़ेगा। वही चीज डॉक्टर डैनियल बोल रहे हैं कि अगर आपके दिमाग का साइज छोटा हो गया है, उससे आपके जीवन में बीमारी, दरिद्रता, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर पाएंगे, जिनमें बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, जिनमें पेशेंस चाहिए, आप बहुत जल्दी, आपको क्रोध आएगा, आप चीजों पे बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, आपको एक जगह पर टिक के नहीं बैठ पाओगे, हबड़ा दबड़ी सी मची रहेगी आपको बात करने में भी, रेस्टलेसनेस होगी आपके अंदर। तो जब आप एक बच्चे का 3-4 साल की उम्र में खतना करते हैं, तो सारी उसकी एनर्जी उसके गुप्तांग में चली जाती है, वो सेक्सुअल हो जाता है, और वो छोटी सी उम्र में सारी उसकी शक्ति बस सीधा टांगों के बीच में रहती है। उससे उसका जो दिमाग है वो जॉम्बी बन गया है, समझ बात, जॉम्बिफिकेशन हो गया ब्रेन। तो वो दिखने में इंसान है, बट वो और आपके बच्चे में बहुत अंतर है। ठीक है, फिर वो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्होंने शराबियों के दिमाग को स्कैन किया, तो पाया कि उनका दिमाग तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। और वो कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक हमारा जो ब्रेन है फुली डेवलप नहीं होता है, पूरा पूर्ण जो आकार है बुद्धि का, दिमाग का, वो 25 साल तक बढ़ता रहता है, बनता रहता है। तो 25 साल तक आप बच्चों को फोन से दूर रखो, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो अखबार है जिसमें भद्दे चित्र आते हैं उससे दूर रखो। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर माँ बाप ही वो जो टीवी सीरियल आते हैं उसके अंदर वो मेकअप करके अपने क्लीवेज निकाल के, और मर्द अपने मेकअप मुकअप करके, और कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पर पूरा का पूरा सीरियल होता है, तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों को आपस में रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी में दिक्कत आ रही होती है, किसी का अफेयर चल रहा होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा होता है, उसको जस्टिफाई करेगा उर्दू वुड है। आजकल उर्दू वुड को भारतीय समाज के परिवारों को तोड़ने के लिए एक लत लगी है, एलजीबीटी को प्रमोट करते हैं। मैं उसको बुरा नहीं मानता एलजीबीटी को, बट एक एलजीबीटी में भी एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। नेगेटिव तरीके से उसको प्रमोट करना गलत है। अर्धनारीश्वर के रूप में उसकी प्रमोशन जो हमारी सभ्यता लाखों सालों से कर रही है, वो उसका राइट एस्पेक्ट है। ठीक है, उसका भद्दाकरण तो हुआ जब हमारे देश में इन्वेडर्स आए, तब एलजीबीटी के साथ गलत काम होने शुरू हुए, क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी सारी टांगों के बीच में फंसी हुई थी। उसका कारण मैंने आपको बताया। तो और मीट और मदिरा के कारण जो उनको खाना पड़ता था, क्योंकि उनके देशों में कुछ उगता नहीं था रेगिस्तान में, और ठंडे इलाकों में -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उनको शराब पीनी ही पड़ती है। हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में मौसम भी एकदम बढ़िया है, साग सब्जी वगैरह हर चीज उगती है। तो हमें प्रोटीन प्राप्त करने के लिए जो सेफ सोर्सेज है हमारे पास उपलब्ध थे, उनके पास बेचारों के पास नहीं थे। तो उनको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मगर इसके कारण उनकी बुद्धि जो थी उसका साइज छोटा था। बस उनको लड़ना, मारना, काटना, रेप करना, दूसरे की बहू बेटियों को उठा लेना, बस उनको यही काम आता था। ठीक है, तो उसके कारण जो एलजीबीटी बेचारों के साथ हुआ वो बहुत गलत था। वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिसको हम आज के समाज में ठीक कर रहे हैं। उसका प्रमोशन राइट है, बट उसको उसी तरीके से एलजीबीटी को भी आप एक इस्तेमाल करो पैसे कमाने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, परिवार के सिस्टम को तोड़ने के लिए, और उसको भी आप एक वेपन बना लो, वो गलत काम है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको अपने दिमाग की, आपके जो दिमाग की जो हेल्थ है वो आपके जीवन के सक्सेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे मैं तो शराब पी रहा हूँ, मीट भी खाता हूँ, मैंने तो पता नहीं 70 भी अनगिनत महिलाओं के साथ व्यापाचार किया, खरीद खरीद के मार्केट में उनको बैंकॉक पटाया जा जाके देखो मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास तो मतलब 400-400 करोड़ रुपए की कोठियां हैं, मेरे पास तो इतनी कारें हैं, मेरे पास 2000 करोड़ की एक फैक्ट्री है। होंगे ऐसे लोग जो इसको शायद सुनेंगे तो बोलेंगे, मगर सिर्फ पैसे से, जायदाद से आप किसी के सक्सेस को मेजर मत कीजिए, अपने जीवन को उससे मेजर मत कीजिए।
आपके जीवन में अगर एक बैलेंस है, फिर लोग कहेंगे अबे तेरे तो औलादे भी नहीं है, मोदी के तो बच्चे भी नहीं है, योगी जी के भी बच्चे तो नहीं है, तुम क्या हमको लेक्चर दे रहे हो? तो भैया आपका जो दिमाग ज़ॉम्बीफाई हो चुका है ना, वो कुछ ना कुछ बहाना भाई निकाल ही लेगा, मगर वो अपनी सच्चाई को फेस करने से मना कर देगा। अहंकार जो इतना बढ़ जाएगा वो अहंकार करेगा, तू क्या साले, तेरी औकात क्या है ना, बट वो अपनी गलती को नहीं मानेगा। यही तो प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा ये जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वही वो उसको मारते पीटते हैं और उसको पता नहीं दवाइयां दे दे के खोखला कर देते हैं उसको, क्योंकि इतनी मेहनत आपको सुधारने में, आपकी जो बुद्धि का साइज छोटा हो गया इन सब चीजों के कारण, उसको दोबारा से ठीक करने के लिए बहुत केयर चाहिए होती है। और जो केयर देने वाला होता है उसको थप्पड़ भी खाना पड़ता है, घूसा भी खाना पड़ता है बेचारे को, उसको गाली भी सहनी पड़ती है आपकी, है। और फिर 2-3 साल के बाद जाके जब उसका दिमाग का ग्रोथ होना शुरू होता है, तब तक वो जो उसका इलाज कर रहा होता है, जो उसका केयर गिवर होता है, उसकी केयरिंग कर रहा होता है, उसकी तो बुरी हालत कर देता है वो। आप किसी घर में देखो जिसमें पति शराबी है, वो सुबह उठेगा शराब पी के तो अपनी पत्नी को, बच्चों को खूब प्रेम करेगा, घर के खूब काम वाम करेगा, शाम होते होते उसके दिमाग को पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ठेके पे जाएगा। पूरा दिन मना कर रहा था नहीं जाऊंगा ठेके पे, शाम होते ही ठेके पे जाएगा, दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ बैठ के बोतल खोलेगा, मुर्गा खोलेगा, ड्रग्स पिएगा थोड़ी बहुत, या दूसरे टाइप के नशे कर लेगा चरस गांजे के। फिर वो वहां से गश्ती के पास चला जाएगा, वैश्या के पास, फिर घर वापस आएगा, पत्नी कहेगी खाना लगा दूं, मारना पीटना शुरू हो जाएगा, मार पीट के उसको लहूलुहान करके सो जाएगा। फिर आजकल की तो पत्नी अब पुराने टाइप की रही नहीं, हो गई ला फिर मैं भी शराब पीती हूँ, ला फिर मैं भी पड़ोसी के साथ अफेयर करती हूँ, वो तो दिखने में भी तेरे से अच्छा है, वो तो मुझे मोटरसाइकिल पे घुमाता भी है, पिक्चर भी दिखाता है, क्या मैं तेरे बच्चे पाल रही हूँ फालतू में। तो उससे क्या हो रहा है, आपका समाज, आपका परिवार टूट रहा है, और लोग अपने घर बार को छोड़ छोड़ के शहरों में रह रहे हैं। शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, कोई किसी को जानता नहीं है, शर्म नाम की चीज कुछ है ही बची नहीं, क्योंकि समाज की शर्म क्या करनी, किसी को पता ही नहीं आप कहाँ से आए हो, आपका गाँव कौन सा है, आपका खानदान कौन सा है। तो आप दिल्ली जैसे शहर में किसी स्लम एरिया में, अर्बन स्लम जिनको बोलते हैं ना, अर्बन स्लम में रह रहे हो, रूम कमरे किराए पे लेके, यहाँ पे किसी को क्या पता। और जो हमारे जैसे, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, हायर मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने वैसे अपने उनके परिवार टूट गए, घर घर में डिवोर्स हो रहा है, लड़की घर में बैठी है, बेटा शराब भी खवा भी है, बाप भी खवा, पूरा खानदान शाम को बैठ के मुर्गे खाता है, मिलके बैठ के शराबें पीता है, उसमें ससुर भी, बहू भी, बेटा भी, बाकी बेटे भी, अगर उसके उसकी घर में अगर बेटी कोई बिना ब्याही बैठी है, 35-35 साल की मोटी हो रखी है, वो भी साथ में बैठेगी, और साथ में वो उर्दू वर्ड लगा लेंगे जिसमें कि इन चीजों को बुरा नहीं माना जाता। तो उनको वही वाला सीरियल पसंद आते हैं जिसमें ये चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, वो भी दिखाते हैं उसको टीवी में कि सारे मिलके बैठ के मुर्गा पका के खाते हैं और शराबें पीते हैं और सारे व्यभिचार करते हैं। उस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज, उसको जस्टिफाई करते हैं अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, अब ये भड़काऊ चीज है, आप लोग बड़े भड़क जाओगे इसको, बट ये आपकी बुद्धि के लिए बोल रहा हूँ। आपकी बुद्धि का साइज ठीक रहेगा, आपके जीवन में शांति रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगी आपस में एक दूसरे के साथ, वो सेक्सुअल प्यार मोहब्बत नहीं भाई, इज्जत वाली, यू नो, प्यार मोहब्बत रहेगी, फ्रेंडलीनेस जिसको बोलते हैं। तो और इसी चीज को अगर मैं भक्ति के एंगल से बोलता, प्रेमानंद महाराज जी के स्टाइल में, सदगुरु वासुदेव जग्गी जी के स्टाइल में बोलता, तो आप लोग उसको सुनते ही नहीं, क्योंकि अब तो आप चंदने चढ़ाते हैं साईं बाबा पे। ठीक है, आपको उस तरीके का स्पिरिचुअल ज्ञान पसंद ही नहीं आता हिंदू वाला, या फिर आपका धर्मांतरण हो चुका है, आप जीसस की पूजा कर रहे हैं, है ना। जहां पर चर्च में आपको शराब पिलाई जाती है और क्रिसमस पे आपको मुर्गे खिलाए जाते हैं फ्री के, है ना। तो इसलिए आपको उस टाइप का ज्ञान समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, भड़क जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर रखा है। मगर जो डॉक्टर ये कह रहे हैं डॉक्टर डैनियल एमन, और जो हमारे बड़े पुरखे कहते थे जिनके धर्मांतरण नहीं हुए थे, वो एक ही बात है। जो आज प्रेमानंद महाराज और बड़े बड़े हमारे गुरु, जो हमारे ऋषि मुनि ने बोला, जो हमारे वेदों में लिखा, वही आज के दिमाग के डॉक्टर बोल रहे हैं। भैया डॉक्टर डैनियल एमन तो हिंदुत्ववादी, हिंदू, बीजेपी, ये वो सब नहीं है ना, भगवा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्यों सेम चीज बोल रहा है, इसकी साइंस को सेम चीज बोल रही है? बताओ मेरे को। तो आपके दिमाग ने एक्सक्यूजेस बना लिए हैं हर गंदे काम को करने के लिए। कोई किसी का रेप कर रहा है, वो मेरी किताब में लिखा है कि काफिर का रेप कर सकते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। कोई अपने ढाबे पे गंद बेच रहा है, नकली पनीर यूज कर रहा है वगैरह, क्यों भाई क्यों बेच रहा है? अरे मैंने रईस पिक्चर में देखा था, उसमें हीरो बोलता है रईस पिक्चर में, मेरी अम्मी कहती थी धंधे का कोई ये नहीं होता, वो एक डायलॉग है ना उसका पागलों वाला, जिसमें वो जस्टिफाई करता है क्योंकि वो शराब की तस्करी का बहुत बड़ा व्यापारी होता है और फिर पॉलिटिशियन बन जाता है उस पैसे से। यही दिखाया ना उस पिक्चर में, गलत आदमी को हीरो बना के दिखाया ना उसमें। क्योंकि इस तरीके से
इन फिल्मों वगैरह के माध्यम से, पॉर्न के माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया के वो गंदे जो उसमें अश्लील चित्र आते हैं सुबह सुबह आपके घर के अंदर, वो टीवी सीरियलों से इन सब चीजों को आपके दिमाग में नॉर्मलाइज किया जा रहा है और वो आपकी बुद्धि के साइज को छोटा कर रहा है। फिर आप लोग क्या बोले, अरे किस्मत है, अरे बच्चे को कैंसर हो गया, किस्मत है। अबे वो किस्मत नहीं है भाई, तेरे कर्म तेरा बच्चा भुगत रहा है, तेरे कर्म तेरा बच्चा भुगत रहा है, क्योंकि तूने दारू की बोतल खोली जो तेरे खून में आ गई। अरे बच्चे के, हमारे बच्चे के बच्चे नहीं हुए, किस्मत है। अरे बच्चे का डिवोर्स हो गया, किस्मत है। हमने तो सब ठीक किया, हमने तो सबसे बढ़िया स्कूल में भेजा, देखो कितनी बड़ी नौकरी करता है हमारा बच्चा, 1 करोड़ की सैलरी है, दुबई में काम करता है हमारा बेटा, घंटा बाबा जी का। 1 करोड़ की सैलरी है, दुबई में काम करता है, 4 कोठी खरीद चुका है, 5 फ्लैट खरीद चुका है लग्जरी के, मगर शराब भी है, मगर उसको दुनिया जहां की बीमारियां हैं, उसको मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, या फिर वो प्रोटीन के डब्बे खा खा के मसल बना रहा है अंदर से मगर खोखला है? तो भैया अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो डॉक्टर एमन की पूरी वीडियो देखो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। और अगर आपका खुद का बाप बोल रहा है शराब पी लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता, आजकल तो डॉक्टर भी बोलते हैं शराब थोड़ी सी पी लेनी चाहिए, अगर आपका ऐसा मूर्ख बाप है तो आप इस वीडियो को देखो। हाँ, अपने बाप को मूर्ख मत बोलना, चिढ़ जाएगा आपको, घर से मतलब घर में लड़ाई चालू हो जाएगी बाप बेटा की या बाप बेटी की तो अपने घर में लड़ाई मत करना, पागल को पागल ही रहने देना, ठीक है? अपना बस जीवन ठीक करो, ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी रहने दो, अपने ज़ॉम्बीफिकेशन को हटा दो आप, ठीक है? और मेरी तरह अपने दुश्मन मत पाल लेना, क्योंकि मेरे तो पूरी दुनिया दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि मैं समाज उधार में लग गया, क्योंकि मेरे से अपने ही लोगों की पीड़ा नहीं देखी जाती। मैं सच्चा प्रेम करता हूं अपने खानदान से, मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करता, और ना मैं चीज किसी की बेइज्जती करने के लिए बोल रहा हूं, व्यक्ति विशेष की। मैं तो सच्चा प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे शिव प्राप्त हो गए, इसलिए मैं खुल के बोलता हूं कि जो प्रेम, शिव प्रेम मेरे को प्राप्त हुआ वो सबको हो, सबका जीवन चाहे बाहर आसपास कितना उल्टा सीधा चलता रहे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, श्री राम के भी जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, मगर वो उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं ना, है ना? इसीलिए उनको हम परम पुरुष बोलते हैं, परफेक्ट मर्द बोलते हैं उनको, राइट? उन्होंने अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए शाम को दारू नहीं पी, उन्होंने 4 बीवियां नहीं करी, उनके तो जो 2 बच्चे थे वो भी बेचारे, क्योंकि उनको प्रजा को प्रसन्न चित्त रखना था, अपनी पागल प्रजा को, वहां जो एक धोबी था छोटी बुद्धि वाला, ऐसे लोगों को, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ऋषि के आश्रम में भेज दिया, वहीं पर ही उन्होंने उनके बालकों को, 2 पुत्रों को लव कुश पर जन्म दिया। बट हाँ, आजकल तो इस कहानी को भी क्रिश्चियनों मिशनरियों ने अपने स्कूलों में उल्टा करके बताया, और दिमाग में। अभी मेरा एक परिवार का दूर का सदस्य था, तो वो मुझे बोलता है श्री राम ने तो श्रीलंका पे अटैक किया था जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे अटैक किया, कॉलोनाइज करने के लिए हमें गुलाम बनाया। मैंने कहा ओ पागल बुद्धि मूर्ख, तुझे मिशनरी स्कूल में तेरे दिमाग खराब कर दिया तेरा। श्री राम ने वहां पे जो रेप करने वाला रेपिस्ट रावण था, रावण ने बहुत महिलाओं का रेप किया था, उनको किडनैप कर करके, ये लिखा है, उनके नाम भी लिखे उन सारी महिलाओं के, बट वो मिशनरी आपको बताएंगे नहीं। तो उसका वध करना जरूरी था, उसका वध करके उसके भाई को राज दे दिया, विभीषण को, और खुद वहां पर खड़ाऊ पहन के, धोती पहन के, ऊपर से जनेऊ पहन के गए थे, और वैसे के वैसे ही वापस आ गए, 98 तक लेकर वापस नहीं आए। और ये बात मैंने उसको क्रोध में बोली, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ कि उसका अमेरिका में रहकर उसका दिमाग पूरा ही खराब हो गया। और मैंने कहा यार तू जड़ बुद्धि, बदतमीजी तो ऊपर से कर रहा है, मेरे साथ बहस कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर, तेरे को पता है नहीं, तेरे बाप ने भी रामायण नहीं पढ़ी, शराबी की औलाद, छोटी बुद्धि वाले। पहले तू पढ़ तो ले अपने ज्ञान को, अपने खुद के इतिहास को, फिर आके बात करियो ना। तो सुनी सुनाई बात पे कभी भी कुछ मत करो, हर चीज को खुद जाके पढ़ो, बाइबल भी खुद पढ़ो, कुरान शरीफ भी खुद पढ़ो, रामायण भी खुद पढ़ो, महाभारत भी खुद पढ़ो, सब कुछ खुद पढ़ो, उनका कंपैरिजन करो। हाँ, आप उनके तर्जुमे अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको फारसी नहीं आती, अरबी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, तो बड़ा ध्यान रखना, आजकल गलत ट्रांसलेशन वाली किताबें मार्केट में हैं जो ब्रेन वॉश कर रही हैं, तो उसका सही ट्रांसलेशन, सही तर्जुमा, सही अनुवाद पढ़ना जरूरी है। मगर आपका तो इतना ना टाइम है ना बुद्धि है, आपने शाम को आना है, शराबें पीनी है, रंडीबाजी करनी है, अपने टीवी सीरियल आलू के देखने हैं, खा पी के सो जाना है, और यही काम करते करते साइकिल में आप 80 साल के होकर मर जाओगे। और बाकी का जो 40 के बाद तो है, मतलब आधा टाइम तो अस्पताल में निकल जाता है, डॉक्टरों के ऊपर निकल जाता है, कौन सी दवाई कितने बजे खानी है उसमें निकल जाता है अब कुछ लोग कहेंगे इसको साले को बीमार करना है हमको, ये बड़ा अपने आप को बनता है,
ऐसी खुंदक में 3 बार तो लोगों ने मेरे को जहर दे दिया है ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। पर ठीक है, आपके कर्म आपके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। ठीक है, फिर लोग कहेंगे अरे तेरे कर्म अच्छे होते तो तेरे तो बच्चे होते। मोदी के कर्म होते तो मोदी के पास बच्चे होते हैं। बुद्धि कभी भी मानती नहीं है, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे दे, डॉक्टर कुछ भी बोलते, बुद्धि अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ कारण ढूंढ ही लेती है। इसी को कहते हैं माया, और इसी के लिए हम कहते हैं मरकट बुद्धि। मरकट मतलब होता है बंदर, बंदर बुद्धि। तो भैया अगर आपको अपनी बुद्धि, अपनी मेंटल हेल्थ की फिक्र है, अपनी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ की भी आपको फिक्र है, तो आपको दिमाग और शरीर दोनों की हेल्थ को बढ़िया बनाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं, आपका बच्चा आपके अभी गर्भ में है, या आपका बच्चा अभी 25 साल का नहीं हुआ है, तो अभी भी आपके पास चांस है उस बच्चे की बुद्धि को अपनी बुद्धि से ज्यादा अच्छा बनाना। आप तो शराबी बन गए, आप तो मीट खोर बन गए, आप तो वो टीवी सीरियल पे 24 घंटे गंद देखना और गंद सुनना। मतलब बॉलीवुड के हर गाने का एक ही टॉपिक है। क्या टॉपिक है? या तो लड़का लड़की का प्यार मोहब्बत हो गया, वो डांस कर रहे हैं जी, या फिर उनका आपस में तकरार हो गया, या फिर वो कह रहा है तू दूसरी बीवी मत ले आइयो, तू दूसरी बीवी मत ले आइयो, क्योंकि 4 अलाउड है उनके में। तो उसको डर ही मचा रहता है कि भैया दूसरी ना ले आए, दूसरी ना ले आए हैं। मतलब ट्रस्ट तो खत्म ही है। तो सोसाइटी में क्या चल रहा है? फियर, फियर, डर, डर बेच रहे हैं। डर की दुकान खोल रखी है इन लोगों ने। डर के मैं तेरा सरतन से जुदा कर दूंगा, डर के मैं तेरे को मार दूंगा, डर के मैं तेरे का रेप कर दूंगा, डर के मैं दूसरी तीसरी चौथी बीवी ले आऊंगा, डर के मैं हलाला कर दूंगा, डर के हम तुम्हारे ऊपर यूएस वाले सैंक्शंस लगा देंगे 20% की, 25% की, डर के हम तुम्हारे ऊपर तोप मार देंगे, तुम्हारी गोली मार देंगे। डर, डर बेच रहा है हर आदमी, डर बेच रहा है, डर, डर बेच रहे हैं। डॉक्टर डर बेच रहा है, एक जगह तो बोल रहा है हाँ शराब पी लो कुछ नहीं होता, और साथ में आपको डर बेच रहा है, बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, डर बेच रहा है। तो आप या तो डर की दुकान में बैठे रहो इनकी जो बनाई हुई है, या फिर आप मुक्त हो जाओ। मुक्ति को, मुक्ति सिर्फ हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, वो आजादी अलग है, ये वाली मुक्ति अलग है भाई। डिक्शनरी में खोल के देखोगे या गूगल से पूछोगे आजादी, वो कहेगी आजादी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस, इज इक्वल टू स्वतंत्रता, इज इक्वल टू मुक्ति। नहीं, वो मुक्ति अलग है, और ये वाली आजादी होती है अलग है। एक होती है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्रता, आजादी, इंडिपेंडेंस, और एक होता है पूरे शरीर की, पूरे दिमाग की आजादी। कि अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो मुझे अभी चाय पीने की इच्छा ना होगी, अरे यार आज तो चाय नहीं पिया, सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, सिर में दर्द हो रहा है, अरे चल यार बहुत दिन हो गया मजा नहीं लिया, ऐश नहीं ली, चल एक शराब पीते हैं और एक वैश्या को खरीद के लाते हैं। तो जब आपकी इंजॉयमेंट, एंजॉय कर ले, एंजॉय, एंजॉय, जब आपकी इंजॉयमेंट किसी गश्ती पे डिपेंड नहीं करती, बोतल पे डिपेंड नहीं करती, मुर्गे पे डिपेंड नहीं करती, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क के ट्रैवल पे डिपेंड नहीं करती, शराब पे, चाय पे, कॉफी पे, आज ये वाली कार चला लूं तो आज ये वाली कार खरीद लूं पे डिपेंड नहीं करती, ये शॉपिंग कर लूं, वो शॉपिंग कर लूं, लाल लिपस्टिक लगा लूं पे डिपेंड नहीं करती। जब आपकी इंजॉयमेंट 24 घंटे सचित आनंद बनी रहती है, इसका मतलब समझो आपका दिमाग ठीक है, आपका दिमाग पूरी तरह से हेल्दी है। अगर आपको थोड़े पैसे कम मिल जाए, किसी, आपने मान लो किसी को पार्टी में इन्वाइट किया और उसने आपको सगन नहीं डाला या सगन कम डाल दिया, तो आपने कहा पार्टी से निकल जाओ, हमारे घर की पार्टी से निकल जाओ। अगर आपकी बुद्धि इतनी खराब हो गई है, और फिर आप उल्टा उसी बंदे को बदनाम करो। क्योंकि अब डर है, अब जगह जगह जाके पहले से भंडी भंडी डाल रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, विक्टिम कार्ड, अपनी गलती को छुपाने के लिए। अगर इस प्रकार के बंदे आप हो तो समझ लो आपकी बुद्धि का साइज छोटा हो गया है। और अपनी बुद्धि के साइज को छोटे होने के कारण जो आपको रात को नींद नहीं आती, आपको क्या कहते हैं कंटिन्यूसली सिर में दर्द रहता है, या आप एक ही कमरे में बैठे हो इतने सालों से एक ही बिस्तर पे, तो और उसके लिए आपने एक एक्सक्यूज, एक विक्टिम कार्ड बना लिया, क्योंकि ऐसे हुआ था तो इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। अगर आप इस चक्कर में फंसे हो, इस चक्रव्यूह में फंसे हो, तो समझ जाओ कि आपकी दिमाग को हेल्प की जरूरत है, और आप खुद अपने दिमाग की हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहली हेल्प जो कोई भी कहीं भी कर सकता है, नाम जाप। चाहे जीसस का नाम जप लो, अल्लाह का नाम जप लो, खुदा का नाम जप लो, भगवान राम का नाम जप लो, कृष्ण का जप लो, वाहिगुरु जी का नाम आप जप लो, जिसका मर्जी नाम जप लो। आप नाम जाप करो, जाप करो। मुसलमान भी माला फेरते हैं, सिख भी फेरते हैं, हिंदू भी फेरते हैं, बुद्ध जो होते हैं उनके पास भी एक माला होती है फेरने के लिए, हिंदू तो फेरते हैं। तो वो माला आप फेरो, माला फेरो, माला अपने हाथ में लो, और माला का एक एक मन का एक एक मोती होता है, उसका एक एक बीट्स जो होते हैं, वो इस तरीके के बहुत सारे सरल सरल तरीके हैं जो आपके दिमाग को, दिमाग के कंटामिनेशन को, उसकी डैमेज को ठीक करना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे। और आप देखोगे कि बस 1 महीने में
1 साल में आप शांत होना शुरू हो जाओगे। और दिमाग को शांत करने के लिए आपको चाय, कॉफी, तंबाकू वगैरह की जरूरत पड़नी कम हो जाएगी। धीरे 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 कम होगा, धीरे धीरे। अभी जहां पर हो आप हो वहीं से शुरुआत करो। दूसरे को मत देखो, अपने पीछे वाले को मत देखो, आगे वाले को मत देखो, साइड वाले को मत देखो, लेफ्ट राइट, अपने ऊपर वाले को मत देखो। आप खुद के अंदर देखना शुरू करो। आप जन्नत को मत देखना शुरू करो। जन्नत को देख के मन्नतें मत मांगो, मुरादें मत मांगो। आप जिसकी भी आराधना, पूजा, जिससे भी दुआ मांगते हो, जिसको भी आप प्रे करते हो, आप बस ये बोलो कि मेरी को बुद्धि दे भगवान, मेरी बुद्धि ठीक रख, ताकि मैं खुद ही एक्शन कर सकूं, कर्म कर सकूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद कर लो। आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है भाई। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर ये कोई एटीएम मशीन नहीं है जहां पर मैं थोड़ा सा ज़कात ले जाऊंगा, थोड़ी सी मैं चढ़ावा ले जाऊंगा, पैसा ले जाऊंगा, चढ़ा दूंगा तो बदले में मेरे को कुछ भी मिल जाएगा। अबे क्या एटीएम मशीन लग रखी है वहां पे? आपको खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना है। करते तो आप ही हो ना, एक्शन तो आप ही लेते हो, कर्म आप ही करते हो। तो अगर आपको शांति चाहिए, टेंशनबाजी से दूर रहना है, तो अपने दिमाग पे काम करना शुरू करो। अच्छी चीजें खाओ, शुद्ध चीजें खाओ। जिन चीजों का जेनेटिक मटेरियल आपसे नहीं मिलता उनको खाओ। ये जानवरों का क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल हमसे मिलता है। साइंस बोल रहा हूं मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी जब साइंस थी नहीं, इतनी तरक्की नहीं की थी साइंस ने। तो आज की साइंस कहती है जिस भी चीज का जेनेटिक मटेरियल आपके जेनेटिक मटेरियल के करीब है, उसको खाने से बॉडी में कंफ्यूजन और बीमारी पैदा होती है। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा आपके मसल बड़े स्ट्रांग बन गए, मगर एक्चुअली वो मसल कमजोर हो जाता है। हमारे कितने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, राजा रणजीत सिंह जी, धनगुरु गोबिंद सिंह जी, हमारे 10 गुरु हुए पंजाबियों के हैं भाई। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उनको तो प्रोटीन मांस वाले प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी। आपने कौन सी जाके युद्ध लड़ना है? आपने कौन सी लड़ाई लड़नी है? आप तो दुकान पे जाते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, नौकरी पे जाते हो किसी, या दुकान में सारा दिन बैठे मोटे होते रहते हो, या आप एक हाउसवाइफ हो। और अगर आपको वो प्रोटीन के डब्बे में जो गंद भरा हुआ उससे थोड़ी देर के लिए आपको मसल बन जाता है, फिर आपको हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं उस प्रोटीन के डब्बे से, राइट? तो ये सब चीजें आप खुद सोचो, खुद करो। जो आपको हर चीज में चीनी मिल रही है, वो कोक की बोतल में चीनी, लिम्का की बोतल में चीनी, आप बच्चे को कॉम्प्लेक्स हॉर्लिक्स पिलाते हो उसमें भी चीनी, वो चीनी से बच्चे के दिमाग को डैमेज कर रहे हो, खोखला कर रहे हो। उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। वो डोपामीन बच्चे की बढ़ाई जाता है। वो जो चीनी है, चीनी बच्चे को वही काम करती है जो शराब एडल्ट पे काम करती है। बच्चे को अगर आपको वो गंदे सीरियल देखने की आदत है जिससे आपका डोपामीन हाई होता है, तो कम से कम बच्चे को तो वो सीरियल मत दिखाओ ना यार। बच्चा जब स्कूल जाता है तब देख लो जितना मर्जी, जब बच्चे के सामने वो गन मत देखो। या हेडफोन लगा लो यार। अगर तुम 80 साल के बुढ़े हो और आपको सीरियल देखने के बिना आपका दिन नहीं गुजरता, टाइम पास नहीं होता, तो हेडफोन लगा लो यार और अपने फोन में देख लो। अगर बच्चे को वो गन मत दिखाओ, वो टीवी सीरियल का, वो जो लड़की बनाती है, क्या नाम था उसका, जितेंद्र की जो बेटी है, आप वो जो अश्लील गाने जो सुनते हो और वो अश्लील वो जो कॉमेडी आती है आजकल, वो सुननी है अगर आपको, तो बच्चे को मत सुनाओ ना। कम से कम उसके दिमाग को डैमेज मत करो। फिर कहोगे बच्चे की किस्मत है, उसके कितने नंबर आए, बच्चा फेल हो गया, बच्चे की किस्मत है, बच्चा बीमार हो गया, बच्चे की उसकी किस्मत है। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है? सब कुछ कर्म है, जो आप करोगे वही भरोगे, इतना याद रखना बस।